मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करने लगा हूं चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिजिक्स 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो एक्चुअली चलिए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसका मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे मैटर कहेंगे। चाहे मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करूं, मैं अपनी खुद की बात करूं या मैं इस बोर्ड की बात करूं, तो ये क्या है? मैटर। तो चले पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो पहला टॉपिक है एक्चुअली इट इज दी काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल। ठीक है, कि काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल के बारे में हमने पढ़ना है। काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल क्या है और इसके ऐसे कौन कौन से बेसिक पोस्टुलेट्स हैं और इसके अंदर रहते हुए हम मैटर को किन किन चीजों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल जो है ये हमें कौन कौन से मेन बेसिक पोस्टुलेट्स देता है। तो यहाँ पर उसने ना आपकी बुक के अंदर जो टोटल काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल की थ्योरी है उसको समराइज करता है 3 लाइनों के अंदर। 3 मेन पोस्टुलेट्स देता है। ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल। तो सबसे पहले वो ये बात कहता है कि जितना भी टाइप ऑफ मैटर है, चाहे वो ये बोर्ड मार्कर है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो ये बोर्ड है, कोई भी चीज है, ठीक है, जितना भी मैटर है वो सब का सब एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी बात वो करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे रिमेन इन कंटीन्यूअस मोशन। ठीक है, कि चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटीन्यूअस मोशन के अंदर है। किसी भी किस्म का मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स कंटीन्यूअस मोशन में है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात ये राइज होती है कि कुछ बच्चों के दिल में क्वेश्चन राइज होता है कि चलो ठीक है, गैसेस तो मोशन में आ सकती है, लिक्विड्स का भी काफी हद तक मान लिया, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भी मोशन में? तो वो हम इंशाल्लाह जब लेक्चर में आगे जाएंगे तो उस चीज को हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह मोशन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात वो करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में अट्रैक्शन है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से एक जो मैटर है वो कंपोज्ड फॉर्म में रहता है, वो बाइंडेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये 3 जो पोस्टुलेट्स है मेन। सबसे पहला क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो मॉलिक्यूल्स कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो वो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल को यूज करते हुए हम 3 डिफरेंट टाइप्स में मैटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें आती है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो इसमें से हर टाइप को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। एक्चुअली दे आर आल्सो एक्सप्लेन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। लेकिन वो प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन 3 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स। तो हमने ओनली बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ना सॉलिड की वो डिस्कस करनी है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ओनली बेसिक बातें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम और शेप की बात करें। ठीक है, तो कोई सॉलिड है उसकी शेप भी फिक्स्ड होती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। यानी कि ये लेट्स से ये बोर्ड मार्कर दिस इज सॉलिड, ये ठोस हालत है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसकी आप देखें शेप दिस इज फिक्स्ड। ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाऊंगा तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, जबकि लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। वो मैं आगे जाके आपको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट बात वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर की किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो आपने सॉलिड सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आप कोई भी लिक्विड देखें, वो लिक्विड को आप कहीं पे डालें फर्श वगैरह पे या फ्लैट सरफेस पे, वो लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनके दरमियान भी फोर्सेस होती हैं लेकिन वो बहुत कम होती है। वो इतनी नहीं होती कि उसको इतनी जोर से पकड़ के रखे, इतनी जोर से बाइंड करके रखे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ही ना जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट बात वो कह रहा है कि जाहिर बात है कि जब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
however they can vibrate। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। और वो जो वाइब्रेटरी मोशन है वो लाइक इस तरह आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन होता है वाइब्रेटरी मोशन। वो वाइब्रेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना कम होता है, लेट्स से ये हमारा सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या करेगा इधर से भी आगे पीछे और इधर से भी आगे पीछे वो इस तरह मूव करता रहेगा और हर सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट हमें वो चीज फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसका एम्पलीट्यूड ही इतना कम होता है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो ही इतनी स्मॉल होती है कि हमारी सेंसेशन से बाहर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे स्पून जो चम्मच होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज बोर्ड मार्कर, ये सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्टली मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स के अंदर आयरन आ जाता है, जिंक आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, डिफरेंट मेटल्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो सॉलिड्स हैं। यहाँ पर ना मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, याद जाके आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है, कि एक मेटल है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी से प्रोनाउंस कर देते हैं, मर्क्यूरी भी कह देते हैं। एक्चुअली जो मर्क्यूरी है ये एक वाहिद ऐसा मेटल है, ठीक है, ये एक वाहिद ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी तमाम के तमाम जितने भी मेटल्स इस दुनिया में पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम सॉलिड्स में होते हैं। तो आप मेटल्स को सॉलिड्स की एग्जांपल में ले सकते हैं। उसके बाद काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल की बात करूं सॉलिड्स के लिए जो प्रिपेयर किया गया था, उसमें आप ये देखिए कि लाइक ये उसने एक मॉडल तैयार किया और उसके अंदर यहाँ पर उसने ये मॉलिक्यूल्स को शो किया है और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम दिखाई गई है। आप देखें ना कि ये मॉडल जो है ना एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम दिखाई गई है, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है और बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब उनके दरमियान जो फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इतना क्लोजली पैक होते हैं कि मतलब कि इनकी जो रिजिडिटी है उस हिसाब से ज्यादा होती जाती है। वही आप लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर आप इस तरह हाथ डालना चाहिए, लिक्विड्स में आप जिस तरह मर्जी हाथ डालिए क्योंकि लिक्विड सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड जो है इसके अंदर अगर मैं कोई हाथ इंसर्ट करना चाहूँ नहीं कर सकता बिकॉज इट इज क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फिर सॉलिड्स को स्टडी किया है हमने, तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिक्विड्स पे। तो एक्चुअली ना मैं यहाँ पर जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना तो साथ साथ आपको कंपैरिजन भी करवाता रहूंगा, ठीक है, आपको कंपेयर भी करवाता रहूंगा ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और पता चले कि ये बात लिखी क्या हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो ये बात करता है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है लिक्विड्स के अंदर वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। नो डाउट कि उनके दरमियान जो मतलब के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल दिखाया था सॉलिड्स का, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल दिखाऊं तो यहाँ पर भी वो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, लेकिन उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनकी जो आपस में एक दूसरे पे पकड़ है, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है, वो कम हो जाता है। अब जब एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस कम होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से, ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना दे आर अलाउड, ये अलाउ हो जाती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये बात कह रहा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो आर मोर, ठीक है, ज्यादा होता है। किनसे ज्यादा होता है? सॉलिड्स से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि सॉलिड्स की तरह ये भी वाइब्रेट करते हैं, इनकी भी आपस में मतलब जो वाइब्रेटरी मोशन है इनके अंदर भी होता है, बट उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन था। ये अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो दे कैन मूव, दे कैन फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद जा सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज मतलब कि लिक्विड्स कैन फ्लो, जो चीज फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है, मैं आपको नेक्स्ट जाके भी समझाऊंगा कि एक्चुअली जो लिक्विड्स होते हैं गैसेस होते हैं, ठीक है, ये फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस इन दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। सॉलिड्स जो है ये एक जगह दूसरी जगह खुद ब खुद नहीं जा सकते, तो इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स जो है ये फ्लूइड्स नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है बात। उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप की। सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि उनका शेप भी उनकी फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है।
यहाँ पर क्या है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ आप लिक्विड लेते हैं उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। आपने 500 ml वाटर लिए, आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल लें, किसी भी जगह पे ले जाएं, कितने भी प्रेशर पे ले जाएं आप उसको, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml ही रहेगा। यानी कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन शेप आप उसको रेक्टेंगुलर शेप किसी कंटेनर में डाल लें, ठीक है, वो उसकी शेप अटेन कर लेगा। आप उसको किसी ग्लास में डाल लें, उस ग्लास की शेप अटेन कर लेगा। यानी कि 500 ml ऑफ वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। इट मींस दैट कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स रिमेन सेम, यानी कि जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो शेप है, ठीक है, तो इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे पुट, कि जिसमें हम उसको रखते हैं उसकी शेप ये अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड्स के बारे में तो उसकी शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। और अगर मैं पूछूं लिक्विड्स के बारे में तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। तो उसके बाद एग्जांपल्स भी हैं, तो वाटर, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के बारे में मैंने बताया एक्चुअली Hg हाइड्रोग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ये वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, खाली ये एक दफा आप याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गैसेस के ऊपर, ठीक है। तो गैसेस के शेप और वॉल्यूम की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है, आप उनको जिस कंटेनर में डालेंगे वो गैस की शेप। दूसरी बात वॉल्यूम की बात करते हैं। एक्चुअली आपने कंप्रेसर वर्ड सुना होगा, ठीक है। आप कंप्रेसर में क्या करते हैं, हम कि बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ गैस को स्टोर कर लेते हैं छोटे से कंप्रेसर में, यानी कि बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम हो सकता था जिसको हमने कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में कर लिया। यानी कि हम गैसेस को चाहे तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो गैसेस की अगर मैं बात करूं तो इनका ना तो फिक्स्ड शेप होती है इनकी, ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम किसी भी शेप के कंटेनर में जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेंडर में डाल सकते हैं, इसको हम लाइक वो जो गैसेस होती हैं उनको हम डिफरेंट किस्म के वो जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उनमें भी हम फिल कर सकते हैं गैसेस को, ठीक है। और भी डिफरेंट कंटेनर्स में हम इनको डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है, ठीक है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये लाइक इनका जो गैसेस मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, ठीक है। तो यहां पर अब ये बात दोबारा रिपीट हो रही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है, ये रैंडम मोशन के अंदर होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बहुत हाई वेलोसिटीज पे मूव करते हैं। अब दोबारा मैं कंपैरिजन पे आता हूं। सॉलिड्स की मैंने बात की थी, ये तो फ्लो ही नहीं कर सकते, ये तो एक जगह दूसरी का जा ही नहीं सकते। बोर्ड मार्क को मैंने एक जगह पे रख दी है, वहां पे रख दी है, वो एक जगह दूसरी का खुद ब खुद नहीं जा सकता। लिक्विड्स की बात करें ये फ्लो कर जाते हैं, बट लिक्विड्स फ्लो करते हैं बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस जो है ये बहुत तेजी से हाई स्पीड पे मूव करती है, हाई वेलोसिटीज पे मूव करती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करें, अब वो गैस की फॉर्म में फ्रेगनेंस जो खुशबू है वो बाहर निकली है और वो विद इन मैटर ऑफ सेकंड्स पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये बेटा इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका रैंडम मोशन होता है। और दूसरी बात कि इनकी वेलोसिटीज जो है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में जो लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होती है, उसकी वजह कि इनका आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब अगेन मैं कंपैरिजन पे आता हूं। सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें होती है। उसके बाद लिक्विड्स में मैंने बताया था कि डिस्टेंस कम होता है, सॉरी डिस्टेंस लिक्विड्स में ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं पूछूं वीकेस्ट किस में होती है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने कहा था सॉलिड्स में, लिक्विड्स में वीक होती है देन सॉलिड्स, एंड गैसेस में सबसे ज्यादा वीक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको हम स्क्वीज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। 500 ml ऑफ गैस है, उसको आप स्क्वीज करके 200 ml, इवन 100 ml, 50 ml तक कर सकते हैं। तो आप इनको स्क्वीज कर सकते हैं क्योंकि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का कि इनको हम कंप्रेस करके उस डिस्टेंस को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बल्कि काफी ज्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते।
सॉलिड्स की केस में बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो पहली बड़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। उसके बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अच्छा ये बात याद रखो, ये लिक्विड्स में भी खासियत होती है और गैसेस में भी होती है कि लेट्स से कोई भी कंटेनर है, ठीक है, लेट्स से कि एक ग्लास लगा लो और वो ग्लास एक कंटेनर, उसमें आपने कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स डाले हैं, तो ये क्या करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे, फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप बलून में हवा फिल करती है ना, अब एयर फिल करते 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 एक लेवल ऐसा आता है कि वो बलून फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि जब आप उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स फिल करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, वो प्रेशर अप्लाई करी जा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स ज्यादा ही जा रही है, मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो एक प्रेशर ऐसा था कि वो बलून फट जाता है। सेम इन केस अगर आप पानी भरना शुरू कर दें तो पानी के मॉलिक्यूल्स भी एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बलून फट जाएगा, ठीक है। तो इट मींस दैट कि ये जो प्रेशर लगाने वाली लगाने का कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये सॉलिड्स में नहीं पाया जाता, लिक्विड्स में भी पाया जाता है और गैसेस में भी पाया जाता है जिस कंटेनर में इनको डाला जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एयर जो है लाइक की जो आसपास मौजूद है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये भी गैस ही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और दिस इज द काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल। That's all about kinetic molecular model. Actually there is also existent fourth state of matter, that is plasma. उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।